इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञानचंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमहु त्रियोग समारिके। छेढाला ग्रंथ जिन शासन का अनूठा ग्रंथ है। 96 छंदों में दौलत राम कवि ने संपूर्ण जिन शासन का मूल तत्व सरल शब्दों में कहते भर दिया है। छेढाला ग्रंथ के स्वाध्याय से जीव को अपनी पहचान होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये संसार मेरा कैसे चल रहा है और संसार का अभाव कैसे किया जा सकता है। ये सारी बातें समझने योग्य हैं और इन सब का भली भांति ज्ञान छेढाला ग्रंथ के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरे नंबर की ढाल चल रही है। दूसरे नंबर की ढाल में दौलत राम महाकवि ने जीव संसार में दुखी क्यों है, दुखी होने के क्या कारण है, इन कारणों की विशेष मीमांसा यहाँ पर की है। जब तक जीव दुखी होने के असली कारणों को नहीं पहचानेगा, नहीं जानेगा, तब तक जीव का दुख भी दूर नहीं हो सकता। कारण के अभाव में ही कार्य का अभाव होता है। दुख के कारणों का अभाव हो जाएगा तो दुख के कार्यों का भी कहते अभाव हो जाएगा। यह दुख के असली कारणों को नहीं जानता। दुखी होने के जो बहिरंग कारण हैं उन कारणों को ही दुखी होने का कारण समझ लेता है और बाहर के जो कारण हैं उनमें ही परिवर्तन करता रहता है और सुखी होने की कहते जीव कामना करता है, जबकि ये सुखी होने के कहते कारण है नहीं और दुखी होने के कारण भी नहीं है। अंतरंग कारण को पहचानना पड़ेगा। तो दुखी होने के जो अंतरंग कारण हैं वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चार्ट हैं। और मिथ्या दर्शन दो प्रकार का कहा गया है, अगृहीत मिथ्या दर्शन और गृहीत मिथ्या दर्शन। मिथ्या ज्ञान भी दो प्रकार का है, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्या ज्ञान। मिथ्या चार्ट भी दो प्रकार का कहा गया है, अगृहीत मिथ्या चार्ट और गृहीत मिथ्या चार्ट। इन 6 मिथ्या जो दर्शन ज्ञान चार्ट की परिणति होती है उनका विस्तार से ज्ञान दूसरे नंबर की ढाल में बताया गया है। और यहाँ मूल चर्चा जो चल रही है वो अगृहीत मिथ्या दर्शन की। जीव आदि जो 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं, सुखी होने के लिए 7 तत्व की व्यवस्था को जानना समझना बहुत आवश्यक होता है। उन 7 तत्वों का यह जीव अनादिकाल से विपरीत ही श्रद्धान करता हुआ चला आ रहा है। जिस तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप तो जानता नहीं है और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा यह स्वरूप कहते हैं जानता और मानता है। इसलिए मिथ्या मानता जीव की आज तक छूटी नहीं है, क्योंकि अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। वस्तु का स्वरूप तो सुनिश्चित ही होता है और वस्तु के स्वरूप को यदि हम यथावत नहीं जानेंगे तो वास्तव में यदि तत्व का श्रद्धान ही नहीं बनेगा तो सम्यक दृष्टि कैसे होगा। तो जीवादि 7 तत्वों का जीव को समीचीन ज्ञान और समीचीन श्रद्धान करने की आवश्यकता है। और इसी बात को दौलत राम कवि विस्तार से समझा रहे हैं।
सबसे पहले दौलत राम कवि ने जीव तत्व का ज्ञान कराया कि चैतन्य को है उपयोग रूप, चैतन्य का नहीं है राग रूप, चैतन्य का नहीं है द्वेष रूप, चैतन्य का नहीं है मोह रूप, चैतन्य का है उपयोग रूप। ये बात जीव तक कहते हैं अपने श्रद्धान में ले नहीं पाया, इसलिए जीव कहते हैं वास्तव में जीव तत्व का धनी होकर के भी, जीव होकर के भी अपने जीवत्व की पहचान नहीं कर पाया। और जीव तत्व के संदर्भ में जीव को भ्रांति होती रही, और भ्रांति होने के कारण से यह जीव जो है संसार का पात्र बना रहा। तो तीसरे नंबर के छंद में दौलत राम कवि ने जीव तत्व के बारे में क्या भ्रांति हो रही है इसका परिज्ञान कराया है। तीसरा छंद देखिए, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी कर देह में निज पिछान। ये बहुत ही मार्मिक छंद है। इस छंद की गहराई में जाए बिना हमारी भूल अपने को कहते हैं पकड़ में नहीं आएगी साहब। तो ध्यान देना, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 अजीब द्रव्य हैं, और इन पांचों अजीब द्रव्य से जीव की जो चाल है, स्वभाव है, वो बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि जीव का स्वभाव अजीब से मेल नहीं करेगा और अजीब का स्वभाव जीव से नहीं मिलेगा। जब 2 द्रव्य हैं, 2 तत्व हैं, तो दोनों द्रव्य तत्व का स्वभाव स्वरूप कहते अलग अलग ही होगा। पर यह जीव अनादि काल से पुद्गल के कार्य को जीव का कार्य मानता रहा। धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये भी अजीब द्रव्य हैं। इनके बारे में जीव को भ्रांति बहुत कम है, और पुद्गल के बारे में जीव को भ्रांति सबसे ज्यादा है। क्योंकि जो भी दुनिया में दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल द्रव्य ही आपको देखने में आ रहे हैं, और पुद्गल द्रव्यों के माध्यम से जीव अपने आप को नहीं पहचान पाता, अपने को भूल जाता है। पुद्गल के चमत्कार को देख करके उसमें कहते हैं रम जाता है, और पुद्गल की अनुभूति ये जीव के रूप में करना प्रारंभ कर देता है। कैसे करता है उसका उत्तर नीचे की पंक्ति में देखिए। ताको न जाने विपरीत मान, करी करें देह में निज पिछान। अब देखिए, ताको न जान माने क्या, ये जीव के और अजीव के स्वभाव को अलग अलग नहीं जानता। जब अलग अलग नहीं जानेगा तो क्या करेगा, विपरीत मान, उल्टा ही कहते मानेगा। जब उल्टा मानेगा तो उल्टे पने में क्या होगा, करी करें देह में निज पिछान। देह माने होता शरीर, तो ये शरीर में ही आत्मा की पहचान करता है, शरीर को ही आत्मा मानता है, और शरीर के कार्य को ही जीव कहते हैं अपना कार्य मानता रहता है। तो जीव के बारे में उल्टी मानता कहते चली आ रही है। इसलिए कहा है ताको न जान माने अपने को जान। तुम पुद्गल के बारे में विस्तार से जानोगे तो जीव को कोई फायदा नहीं होगा, और पुद्गल को जान करके, भौतिक पदार्थों को जान करके उसमें राग द्वेष की बुद्धि तुम्हारी और कहते प्रवर्तित हो जाएगी। तो कहते हैं अपना को न जान माने अपने को जानो, विपरीत मान माने विपरीत नहीं मानो, जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव जानो, और करी करें निज में निज पहचान। और निज में ही कहते निज की पहचान करो, आत्मा में आत्मा की पहचान करो। शरीर में आत्मा की पहचान कैसे कर रहे हो आप, जब शरीर पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, तो इस शरीर में आत्मा की पहचान तो हो ही नहीं सकती है। पुद्गल में चेतन की पहचान कैसे करता है जीव, तो इसकी भूल कहलाती है। अब शरीर के नाश हो जाने पर अपना नाश मान लेता है, शरीर के उत्पन्न होने पर अपनी उत्पत्ति मान लेता है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इस प्रकार की अनुभूति करता है। गोरा काला पुद्गल का रूप होता है,
और पुद्गल के रूप को अजीब कहते अपना मान के अनुभव करता है, तो निज को निज की पहचान नहीं हो रही है। और ये अजीब जो है वास्तव में देखा जाए ये पुद्गल में ही कहते हैं आत्मा की पहचान कर रहा है अनादिकाल से। इसलिए हमारे कवियों ने कहा, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। अरे अपने आत्मा को नहीं जाना तो ज्ञानधारी जीवात्मा तुम्हें कैसे कहें। जो अपने को जानता है वही कहते ज्ञानी होता है, जो अपने को नहीं जानता नहीं पहचानता वो ज्ञानी कैसे हो सकता है। तो अपनी पहचान कहते अपने को होना चाहिए। जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, और ध्याया नहीं शुद्धात्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। तो अपने को नहीं जाना और अपना ध्यान नहीं किया, ज्ञान नहीं किया, तो ज्ञानीपना ध्यानीपना तो आएगा ही नहीं। सिद्धांत वेद पुराण सब कुछ पढ़ लिया और आत्म को नहीं पढ़ा तो पंडित हुए तो क्या हुए। पूरी दुनिया को जानते रहें और मैं अपने आप को ना जानूं तो सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी कहलाएगी ये। तो जिनवाणी माता कहती है यदि आपको ज्ञान शक्ति मिली है, चेतना शक्ति यदि आपको मिली है, तो ज्ञान चेतना शक्ति के बल पर आप सबसे पहले अपने आप को पहचानो। दुनिया में आप कहीं जाते हो सबसे पहले भाई साहब आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके माता का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, अपने एजुकेशन कहाँ की, पूरा बायोडाटा कहते हैं आप तैयार करके ले जाते हो, बायोडाटा को सबमिट करते हो, उसके बाद उसके आधार पर आपका इंटरव्यू होता है। यदि मैं कहीं जाऊं और अपना नाम मुझे पता ना हो और अपना काम पता ना हो, अपनी पहचान ना हो, तो दुनिया आपको मूर्ख मानेगी। पर अनादिकाल से जीव कहते हैं सबको तो जान रहा है पर अपने आप को नहीं जान पा रहा। और अपने को जानता है तो संयोगी पर्याय के रूप में अपनी पहचान करता है। असंयोगी पर्याय तो कहते नाश को प्राप्त हो जा, मैं मनुष्य हूं तो मनुष्यपना तो छूट जाता, तो आत्मा तो उसका अभाव नहीं होता है। जिस संयोगी पर्याय को तू अपना मान के बैठ गया है वो सारी संयोगी पर्याय के परिवर्तन होने पर वो नाश को प्राप्त हो जाती है। और मेरा चेतन तत्व कहते अविनाशी है, वो शाश्वत है, वह कभी कहते अभाव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए न संयोग से आत्मा की पहचान हो सकती है, न शरीर से आत्मा की पहचान हो सकती है, न संयोगी भावों से आत्मा की पहचान हो सकती है। आत्मा की पहचान तो चेतन तत्व से होगी, ज्ञान तत्व से होगी, उपयोग स्वभाव से होगी। ज्ञान चेतना शक्ति से चेतना की पहचान होती है और कोई दूसरा पहचान का सही मापदंड हमारे पास नहीं है। तो यहाँ देखो कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपने को समझने का अभ्यास करते हैं। देखो यदि बाजार में मैं जाऊं और नींबू लेने के लिए गया और नींबू की जगह मैं संतरा लेके आ जाऊं, तो इसका मतलब क्या है, ना आप संतरा को जानते हो ना नींबू को जानते हो। जो मंगाया था नींबू और नींबू की जगह व्यक्ति संतरा लेके आ गया तो एक जगह भूल नहीं हुई है, भूल दो जगह हो रही है। वह नींबू को नहीं जानता, नींबू को जानता तो वह नींबू नहीं मिलता तो लेके नहीं आता। पर नींबू के जो संतरा लेके आ गया इसका मतलब क्या, नींबू को नहीं जान रहा है और संतरे को नहीं पहचान रहा। तो ये जीव को पहचान करना जरूरी है कि नींबू की पहचान नींबू से करना पड़ेगी और संतरे की पहचान संतरे से करना पड़ेगी और चीनी की पहचान मिठास वाले तत्व से करना पड़ेगी और नमक की पहचान खारेपन के स्वभाव से करना पड़ेगी। अब दोनों नींबू के स्वभाव में और संतरे के स्वभाव में अंतर होता है, तो स्वभाव के आधार पर कहते हैं हम उसकी भिन्नता आसानी से कर सकते हैं। और किन्नू में संतरे की पहचान नहीं हो सकती है, किन्नू में किन्नू की पहचान तो हो सकती है। चावल में गेहूं की पहचान नहीं हो सकती है और गेहूं में चावल की पहचान नहीं हो सकती। क्यों, गेहूं गेहूं है, चावल चावल है। अरे लोग तो पार्क ऐसे होते हैं कि एमपी का गेहूं की पहचान करना उन्हें आता है, राजस्थान के गेहूं की पहचान करना उन्हें आता है, यूपी के गेहूं की पहचान करने आता है, क्यों सब एरिया का गेहूं अलग अलग क्वालिटी वाला होता है। तो जो जिस स्वभाव को प्राप्त है उसी को जानोगे तो पहचान आपकी असली कहलाएगी। अब डालडा में घी की पहचान नहीं हो सकती है, डालडा डालडा घी घी कहलाएगा। और चना दाल में अरहर की पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि अरहर की दाल अलग है, चना की दाल अलग है।
नकली हीरे में असली हीरे की पहचान नहीं हो सकती। नकली हीरा तो नकली है, असली असली है। ऐसे ही शरीर में आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। शरीर पुद्गल है और हमारा आत्मा कहते हैं चेतन स्वभाव भी है। भले दोनों साथ में रह रहे हो पर पहचान तो अलग अलग होती है। भले एमपी का गेहूं रखा है, राजस्थान का गेहूं रखा हुआ है, यूपी वाला रखा हुआ है, पर पहचान तो सबकी अलग अलग होती है। चावल की 50 बोरियां रखी होती हैं और सभी कहते चावल की कीमत अलग अलग होती है। भैया ये बासमती चावल है, फलाने का चावल है, तो पहचान तो अलग अलग करना आना चाहिए, भले वो सारी चीजें एक साथ क्यों ना हो। तो शरीर आत्मा दोनों एक साथ रहने पर भी दोनों की पहचान आप अपने ज्ञान के बल पर कर सकते हो। म्यान और तलवार अलग अलग है कि नहीं बताइए। म्यान में तलवार रखी जाती है पर म्यान तलवार नहीं है और तलवार म्यान नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान कहते सारे जगत को होता है। वायर और करंट इन दोनों में पहचान कहते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है कि वायर है वो करंट नहीं है, करंट वो वायर नहीं है। करंट कहाँ होता है? वायर के भीतर होता है। ऐसे हमारी आत्मा कहाँ रहती है? शरीर के भीतर रहती है, पर शरीर का नाम आत्मा नहीं है। दाने का और छिलके का दोनों का अलग अलग पहचान हमको होती है। आजकल बाजार में बहुत मटर आ रही है। मटर का छिलका अलग होता है और मटर का दाना अलग होता है। छिलके का नाम मटर नहीं है, दाना है उसका नाम मटर है। छिलके में मटर रहती है, दाना रहता है, पर दोनों अलग अलग हैं। छिलके को तो हम छोड़ देते और दाने को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी शरीर से हम लक्ष्य हटा लेते हैं, शरीर से दृष्टि हटा लेते हैं, शरीर के प्रति मोह ममता को छोड़ देते हैं और शरीर में रहने वाले आत्मा के प्रति कहते हैं हम अपनी रुचि को जगा करके हम ज्ञानी बन जाते हैं। ऐसी छिलका केला नहीं है, केला छिलके के भीतर रहता है। ऐसी शरीर आत्मा नहीं, पहचान करना आना चाहिए। देह में देह की पहचान करो। क्या कह रहा है ये पंक्ति? बहुत मार्मिक है कि देह में देह की पहचान करना और निज में निज की पहचान करना, तो आप ज्ञानी बनोगे। और जीवन का सार यही है कि देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी के ज्ञान को पेटी में बंद कर लो। यही मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष और तैरने की एक कला जल्दी से सीख लो। दो का ज्ञान हमको यथार्थपने से कहते हैं आज तक नहीं हुआ। हम दो पदार्थों के स्वभाव का निर्णय नहीं कर पा रहे कि शरीर आत्मा ये दो अलग अलग तत्व हैं और दोनों अलग अलग हैं, जुदे जुदे हैं, दोनों का स्वभाव एक नहीं है। और दोनों एक साथ रहने से हमको भ्रम हो जाता है। शरीर में बुखार हुआ तो मुझे बुखार हो गया और शरीर का बुखार चला गया तो मैं स्वस्थ हो गया। यही कहते हैं शरीर के आधार पर आत्मा की पहचान करता हुआ जीव मूर्ख बना रहा और शरीर को पुद्गल नहीं जान पाया और चेतन को ज्ञानवान रूप में अनुभव नहीं कर पाया। ये बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। इसलिए मंत्रियों का भाव यही है कि पुद्गल को पुद्गल जानना है, चेतन को चेतन जानना, विपरीत नहीं मानना, उल्टा नहीं मानना है। हमें दोनों का स्वभाव अलग अलग पहचानना है। इसलिए मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। चीनी को चीनी जानो, नमक को नमक जानो, नींबू को नींबू जानो, घी को घी जानो, हीरे को हीरा जानो, सोने को सोना जानो, पीतल को पीतल। पीतल सोना नहीं है, सोना सोना है और पीतल पीतल है, दाल दाल है, चावल चावल है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जिनकी पहचान हम लोग ज्ञान के बल पर करते हैं। तो हमें इन पंक्तियों के भाव को ग्रहण करना चाहिए। या इन पंक्ति भाव को ग्रहण करेंगे तो हमारा मोह का नशा उतर जाएगा। जब मोह का नशा उतरेगा तभी जीव कहते हैं ज्ञानी बनेगा, समृद्धि बनेगा। तो हम सब लोग मोह का नशा उतारें और ज्ञान के बल पर कहते हैं भिन्नता की पहचान करके अपने आत्मा का अनुभव करने की कला सीखें। इसी भावना के साथ की बात को पूरा करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र।